अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज के 17वें सीजन के बाद अब 18वां सीजन आरंभ हो चुका है, जिसमें आपने पहले एपिसोड में देखा कि कैसे श्री अच्युतानंद महाराज को श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के बाद इतनी अद्भुत शक्ति आ गई कि उन्होंने उसी के बाद से भविष्यवाणियों का लेखन आरंभ कर दिया था। जैसा कि हमने आपको ये भी बताया है कि भविष्य मालिका सिर्फ ज्योतिष गणना से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र और आयुर्वेद से जुड़ा एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। श्री अच्युतानंद महाराज द्वारा कुल 318 ग्रंथों की रचना की गई थी, किंतु अभी 200 ग्रंथ ही अस्तित्व में हैं। इनमें से शेष 118 ग्रंथ कहीं लुप्त नहीं हुए हैं, बल्कि वे श्री प्रभु की कृपा से अभी गुप्त रखे गए हैं और समय आने पर उनका प्रकाश किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जिस कलयुग की आयु अन्य पुराणों में 4,32,000 वर्ष की बताई गई है, वह कैसे घटकर अब 5,000 वर्ष ही रह गई है और वह 5,000 वर्ष भी अब पूरे हो चुके हैं। तो इसका ये तात्पर्य है कि हम सभी अभी कलयुग और अनंत युग की संक्रांति काल में चल रहे हैं। महापुरुष श्री अच्युतानंद महाराज ने अपने शिष्य श्री रामदास से कहा है कि कलयुग का जब जन्म हुआ तो वह अपने साथ पाप, हिंसा, कलह, कपट, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अधर्म, अज्ञान, लोभ, मोह, वासना, दंभ और बुराई लेकर पैदा हुआ है। क्योंकि कलयुग अपने साथ इतने अवगुण लेकर के पैदा हुआ है, अतः उसके युग में इन सभी अवगुणों का बोलबाला हो गया है और कलयुग में पैदा हुआ हर व्यक्ति इन्हीं अवगुणों के अधीन होकर रह गया है। इन अवगुणों से मात्र भगवान का नाम ही इन अवगुणों से आपको बचा सकता है। इसीलिए बार बार मालिका के वचनों में प्रभु के नाम का सुमिरन या फिर एकाक्षर मंत्र का जाप करने को कहा गया है। जो ऊपर हमने आपको अवगुण बताए हैं, इन्हीं अवगुणों के कारण कलयुग के चरित्र पर ग्रहण लग गया है, वरना ये भी अन्य युगों की भांति अच्छा युग होता। लेकिन चूंकि जन्म के साथ उसे इतने अवगुण प्राप्त हुए थे, अतः इस कलयुग के अंत तक उसे इन्हीं अवगुणों के साथ ही रहना होगा। जब मिथ्या यानी झूठ के साथ हिंसा का भी मिलन हो गया और हिंसा और मिथ्या को एक साथ जुड़ा देख फिर क्रोध और निष्ठुर भी एक साथ हो लिए। अब जब ये सभी एक साथ मिल गए तो आग तो लगनी ही थी। तो इसके बाद ये सभी अवगुण धीरे धीरे मनुष्यों के अंदर, उसके अंगों में भी प्रवेश करने लगे। लोभ और मोह सभी प्राणियों की आंखों में बैठ गए। इसी कारण सत्य और धर्म को चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि जब मोह और लोभ आंखों में बस जाएं तो जुबान को चाहकर भी चुप होना ही पड़ता है। इन्हीं अवगुणों के कारण क्रोध और रोग भी उत्पन्न हुए और इन्हीं सब पापों के कारण ही अब कलयुग का विनाश होने वाला है। महाप्रभु ने कलयुग में होने वाले कुल 35 प्रकार के पापों का वर्णन किया है, जिसके कारण कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष से घटकर अब 5,000 वर्ष मात्र रह गई है। इन पापों के कारण कलयुग की कितनी आयु कम हुई है, ये जानने के लिए आप हमारे 17वें सीजन के एपिसोड को देख सकते हैं। वैसे जिस प्रकार से विभिन्न पापों के कारण कलयुग की आयु के घटने का वर्णन हमें भविष्य मालिका ग्रंथ में मिलता है, ठीक वैसा ही वर्णन महामुनि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा में संस्कृत के श्लोक के माध्यम से किया है। उनके इन्हीं श्लोक के हिंदी अनुवाद से ये जानकारी प्राप्त होती है कि कलयुग का भोग जब 2500 वर्ष हो जाएगा, तब गंगा माँ पृथ्वी को त्याग करके स्वर्ग की ओर चली जाएंगी। इसी कलयुग का जब 5,000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा, तब ग्राम के देवी देवता भी ग्राम अर्थात गांव छोड़ करके चले जाएंगे। इसी कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान विष्णु भी पृथ्वी देवी का त्याग करके गोलोक धाम प्रस्थान कर जाएंगे। आज कलयुग का 5,125 वर्ष व्यतीत हो चुका है और माँ गंगा देवी पृथ्वी का त्याग कर स्वर्ग की ओर जा चुकी हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कलयुग के मनुष्य के मलमूत्र के त्याग के कारण माँ गंगा का शरीर अपवित्र हो गया है। इसीलिए इस कारण से रुष्ट होकर माँ गंगा पृथ्वी छोड़ करके अब जा चुकी हैं। जो गंगा आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, वो ये गंगा नहीं है जो सीधे स्वर्ग से उतरकर भगवान श्री शिव की जटा में समा गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि कामधेनु गाय भी स्वर्ग में प्रस्थान कर चुकी हैं और अंत में गाय माता भी धरती छोड़ करके जाने वाली है। पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर विराजमान थी, तब तक युगों युगों से सनातन धर्म पृथ्वी पर विराजमान था
और सभी सुखी और आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कलयुग का जैसे ही 2500 वर्ष बीता, माँ गंगा धरती से चली गईं और तब ऐसे में नास्तिक और शून्य यानी इस्लाम धर्म का उदय हुआ। महाप्रभु ये कहते हैं कि प्रत्येक 5000 वर्ष व्यतीत होने के बाद 71 वर्ष का संधिकाल का भोग होता है। द्वापर युग के अंत में भी 71 वर्ष का संधिकाल का भोग हुआ था। अतः अभी भी हम संधिकाल के भोग काल में ही चल रहे हैं, जो कि 5142 वर्ष तक चलेगा। इस कलयुग के 71 वर्ष की संधिकाल का भोग होने के बाद फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का भोग होगा। निकट भविष्य में अनंत युग के आने की बात भी कही जा रही है। ये अनंत युग 1000 वर्ष का होने वाला है। महाप्रभु का यह भी कहना है कि 10,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद कलिकाल का भी अंत हो जाएगा और ये बात सिर्फ और सिर्फ योगियों को ही ज्ञात होगी, सामान्य जन को इसकी जानकारी नहीं होगी। सामान्य लोगों के लिए समय का ये चक्र सामान्य कलयुग ही कहलाएगा और वे इस रहस्य को कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे। भविष्यमालिका के ही एक ग्रंथ नवग्रह निर्घंट गीता में लिखा गया है कि दिन गुरुवार जबकि मीन शनि राशि में होगा और तब वैशाख शुक्ल अष्टमी को कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये समय 1966 में पड़ चुका है, तो इसके अनुसार अब कलयुग का समय अब समाप्त हो चुका है। अब जो वर्तमान समय चल रहा है, जिसे अभी भी सामान्य जन कलयुग ही मान रहे हैं, वह वास्तव में युग संधि का काल चल रहा है। कलयुग के 5000 वर्ष के अंत के बाद कल्कि भगवान का प्रकाश आकाश में सूर्य जैसा चमकने लगेगा। इस समय प्रभु लोगों को पाप के भार से मुक्त कर देंगे। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ही महापुरुष श्री अच्युतानंद महाराज ने अपने भविष्यमालिका ग्रंथ में लिख दिया था कि भारत के 4 धाम में धर्म संस्थापना का संकेत मिलने लगेगा। ये 4 धाम वास्तव में 4 युगों से संबंधित हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम सतयुग से संबंधित है। त्रेता युग का धाम तमिलनाडु का श्री रामेश्वर महादेव हैं। द्वापर युग का धाम द्वारका से जुड़ा है एवं कलयुग का धाम श्री जगन्नाथपुरी हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से सारनाथ संहिता में ये भी लिखा है कि जब जोशी मठ में प्रभु नरसिंह की प्रतिमा से उनकी भुजाएं अलग हो जाएं, तब विष्णु प्रयाग के पास स्थित जय विजय पर्वत मिलकर एक हो जाएंगे, जिसके कारण बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से सारनाथ संहिता में भी ये लिखा है कि जब जोशी मठ में प्रभु नरसिंह की प्रतिमा से उनकी भुजाएं अलग हो जाएं, तब विष्णु प्रयाग के पास स्थित जय विजय पर्वत मिलकर के एक हो जाएंगे, जिसके कारण बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। यानी कलयुग से सबसे पहले बद्रीनाथ धाम अलग होगा, जिसका संबंध सतयुग से जुड़ा हुआ है। जय विजय या नर नारायण पर्वत मिलने के बाद जब बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद होगा, तब ऐसे में भक्तों को भविष्य बद्री में भगवान विष्णु के दर्शन आरंभ होंगे। भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की पूजा बहुत पहले से ही आरंभ हो चुकी है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस नरसिंह भगवान की प्रतिमा से उनके हाथ के अलग होने की बात कही जा रही है, वर्तमान में उसकी स्थिति ये है कि भगवान का हाथ अब केश जितना पतला रह गया है, जो कभी भी प्रतिमा से अलग हो सकता है। अब बात करते हैं द्वापर युग से संबंधित द्वारिका धाम की। तो द्वारिका में भगवान के मंदिर के ऊपर एक धर्म ध्वजा लहराती है, जिसकी लंबाई 52 गज है। इस धर्म ध्वजा को दिन में 3 बार बदला जाता है। कहा जा रहा है कि जिस दिन इस धर्म ध्वजा में आग लगेगी, तो ये बहुत ही अशुभ घटना होने या फिर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत होगा। जुलाई 2021 में इस धर्म ध्वजा में आग भी लग चुकी है, जो कि अब किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। इस धर्म ध्वजा पर आकाश से बिजली गिरी थी, जिसके कारण इस धर्म ध्वजा में आग लग गई थी। अब कलयुग के धाम श्री जगन्नाथपुरी के बारे में आपको बताते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि कलयुग के घोर काल में इस मंदिर से पत्थर नीचे गिरने लगेंगे। महाप्रभु श्री अच्युतानंद महाराज रुक्मणी गीता में लिखते हैं कि जिस दिन मंदिर के शिखर से बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, समझ लें कि संकट का समय शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। वो ये भी कहते हैं कि मंदिर के शिखर से एक बार नहीं बल्कि बार बार पत्थर गिरने की घटना होगी, और ये घटना भी घट चुकी है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के शिखर पर इतना भारी पत्थर आया कहाँ से। साथ ही ये भी लिखा गया है कि मंदिर के द्वार पर स्थित गरुड़ स्तंभ पर एक गिद्ध पक्षी बैठेगा और वायु के तीव्र वेग से नील चक्र वक्र टेढ़ा हो जाएगा।
इसी प्रकार से पुरी मंदिर में चोरी होने की बात भी लिखी गई है, तो ये घटना भी 2019 में घट चुकी है। 2019 में ही फानी चक्रवात के कारण आए तूफान से मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र भी टेढ़ा हो चुका है। 2005 में भगवान के रत्न सिंहासन में आग भी लग चुकी है। इसी के साथ महाप्रभु ने कलयुग के अंत में मनुष्यों के अंदर कैसे कैसे लक्षण दिखने लगेंगे, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। हम ये लक्षण आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, अतः इस समय उसे दोहराने की हम कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। आप इस समय कलयुग में जो भी पाप कर्म, कुकर्म और अधर्म देख रहे हैं, वे ही कलिकाल के वही लक्षण हैं जिसके बारे में महाप्रभु 500 वर्ष पहले ही बता चुके हैं। जब द्वापर युग का महाभारत चल रहा था, तब कलयुग और द्वापर का भी संधिकाल चल रहा था। इसी कारण इन दो युगों की संधिकाल में नारी को अधिक कष्ट सहना पड़ा था। उसी प्रकार से वर्तमान समय में भी जब कलयुग और अनंत युग का संधिकाल चल रहा है, तब भी आप देख सकते हैं कि नारी के ऊपर कितना कष्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं के अपराध में बहुत तेजी आई है, जो कि ये बता रही है कि ये युग संधि का समय चल रहा है। तो प्रिय दर्शकों, 18वें सीजन के दूसरे एपिसोड में आज बस इतना ही। यदि आपके पास भी भविष्य मालिका से जुड़ी कोई जानकारी है जो आप चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें, तो इसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और इसी दिन से हम आरंभ कर रहे हैं अपना समाचारों का चैनल समाचार वाला। तो इस समाचार वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसमें समाचार तो मिलेंगे किंतु विभिन्न अंदाज से, और इसमें जो विषयों की एक तरह से जो हम समायोजित करेंगे, वो विषय भी आपको बहुत अलग प्रकार के दिखेंगे। तो इस समाचार वाला को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भविष्य के साथ साथ अब हम आपको वर्तमान की जानकारी भी देने जा रहे हैं। और यदि आपको अखंड मंथन चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।